लोगों को बिठा कर रखा है इस घर में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में आईएएस अधिकारी बेटी की हत्या के मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे। आरोपी राहुल मीणा को क्राइम सीन पुलिस ले गई है रिक्रिएट करने के लिए। वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, रिक्रिएशन होगा उसका। आरोपी की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जी हाँ, डिजिटल एविडेंस जुटाने के लिए भी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वारदात वाली जगह पर आरोपी को ले जाया गया है, वहां पर सीन रिक्रिएट कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि वारदात कैसे हुई। 2 मोबाइल भी बरामद हुए जो डिजिटल एविडेंस के तौर पर जो पुलिस उसका इस्तेमाल करेगी। आरोपी को क्राइम सीन पर पुलिस ले गई। तस्वीर उसी वक्त की है जब उसे ले जाया जा रहा था। और दिल्ली में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला है, जिसमें एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। राहुल मीणा जो कि आरोपी है, वो क्राइम सीन पर पुलिस से ले गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंह बांधा हुआ सफेद कपड़े से जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो राहुल मीणा है। और क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस ले गई कि हत्या की वारदात को उसने कैसे अंजाम दिया। तो मोबाइल भी उसकी निशानदेही पर बरामद किए गए। उस मोबाइल से भी डिजिटल एविडेंस जुटाने, इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस करेगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम इंडिविजुअल का पर्सनालिटी पता चलता है, उसके ट्रेट्स पता चलते हैं, उसका बिहेवियर एंड उसकी मनोस्थिति पता चलती है कि वो कैसे सोचता है, उसका काम करने का क्या तरीका है। तो हम उसका लॉन्ग टर्म वो कैसे अपनी जीवन जी रहा है, उसकी क्या सोच है, वो सारा हमें पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट हम इसलिए भी करते हैं कि हम अगर हमें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर पता चल जाता है तो हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं या हम उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड साइकोथेरेपी सेशंस कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है टू फाइंड आउट कि कहाँ से ये क्यों इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, और इसमें हमें उसकी पास पर्सनालिटी हिस्ट्री भी हम जान सकते हैं कि उसका बचपन कैसा रहा होगा या उसके केस हिस्ट्री में दिनचर्या कैसी रही होगी, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस रहे होंगे। क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट मोस्टली परवेसिव होते हैं, ये चाइल्डहुड ऑनवर्ड से शुरुआत इनकी हो जाती है। तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है इनकी लाइफ के बारे में। ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट है, कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इनका। अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसका हम इलाज कैसे करें, उसका हम कौन सी थेरेपी हम उसको दे सके। और इससे एक और चीज़ है कि हम इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को समाज में किस तरह से रोका जा सकता है, कि क्या क्या इंसान के बचपन में हो रही है, जो घटनाएं घटी हैं जिससे उसको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसको हम कैसे रोका जाए, हम किस तरह से जागरूकता ले आए अपनी सोसाइटी में। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इनकी जड़ बचपन से होती है। तो बचपन में इनके साथ माता पिता का क्या व्यवहार हुआ है, इनकी क्या हैबिट्स थी, इनको सही शिक्षा दी गई या नहीं दी गई, इनको सही प्रेम दिया गया या नहीं दिया गया, ये सब अगर हमें पता चल जाता है तो हम एक जागरूकता ला सकते हैं सोसाइटी में। ऑल्सो हम प्रयत्न कर सकते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग द्वारा, साइकोथेरेपी द्वारा या मेडिसिन, कभी कभी मेडिसिन द्वारा इनको ठीक किया जाए, इनको रिहैबिलिटेट किया जाए और इनको वापस सोसाइटी में लाया जाए। तो यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।